आज हम लोग साहित्य सागर पुस्तक के कवि गिरधर कविराय की कुंडलियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत कुंडलियाँ गिरधर कविराय द्वारा लिखित हैं। इस कुंडली में कवि ने लाठी के गुणों को बताते हुए उसकी उपयोगिता का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए कहना चाहते हैं कि लाठी में बहुत गुण होते हैं, इसलिए इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहा बचावे अंग। तहा बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागिर होए तिन्हऊ को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। इसमें कवि कह रहे हैं कि हमेशा हमें अपने साथ लाठी रखनी चाहिए। लाठी में अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है। कहीं गड्ढा आ जाए तो लाठी का सहारा हमें संतुलित रखता है। कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके न केवल इसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है, बल्कि लाठी के सहारे उसे पार भी किया जा सकता है। यदि मार्ग में किसी कुत्ते से सामना हो जाए तो लाठी उससे भी हमारी रक्षा करती है, क्योंकि कुत्ते के झपटने से लाठी से उसे भगाया जा सकता है और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि कभी किसी दुश्मन से सामना हो जाए तो भी लाठी हमारे बहुत काम आती है। लाठी के सहारे दुश्मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। गिरधर कविराय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी का लेकर यात्रा करना प्रारंभ करो। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय का मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर कविराय द्वारा रचित जो ये कुंडली है, इसमें कविवर ने कमरी अर्थात कंबल, साधारण कंबल के बारे में वर्णन किया है और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि काली कमरी अर्थात मतलब साधारण जो कंबल होता है वो अत्यंत थोड़े मूल्य में प्राप्त हो जाता है और इस सस्ते कंबल के अनेक लाभ भी हैं। यह हमारे बहुत प्रकार से काम आता है। खासा, मलमल, वाफ्ता ये महंगे कपड़ों के प्रकार हैं। तो इन कीमती कपड़ों को धूल और पानी से रक्षा करने के लिए कमरी का बहुत हाथ है, अर्थात कीमती कपड़ों को भी कमरी में लपेट कर उनको हिफाजत से रखा जाता है। उन कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है। यही नहीं, रात में कमरी को ओढ़ करके आप सो सकते हैं, उसको झाड़ करके बिछा सकते हैं तथा उस पर आराम से सोया जा सकता है। गिरधर कविराय कहते हैं कि इतनी उपयोगी कमरी बहुत कम दामों में उपलब्ध हो जाती है, अतः कमरी अर्थात साधारण से कंबल को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। गुण के गाहक सहस्त्र, नरबिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोयल शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सुबह सुहावन, दोऊ को एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अर्थात इस कुंडली में कवि गिरधर कविराय जी कहते हैं कि इस संसार में सर्वत्र गुणी व्यक्तियों का ही आदर और सम्मान होता है। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण ना हो। इसीलिए व्यक्ति को अपने गुणों का विकास करना चाहिए। कवि ने कौवे और कोयल का एक उदाहरण देते हुए अपनी बात को स्पष्ट किया है। कौवे और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कौवे को उसकी कर्कश आवाज़ की वजह से पसंद नहीं करता। कोयल की मधुर आवाज़ सभी को अच्छी लगती है। कोयल की मधुर वाणी को सभी सुनना चाहते हैं, पर कौवे की काँव काँव किसी को नहीं भाती। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की ही सराहना की जाती है, गुणों का आदर किया जाता है, रंग रूप आदि का नहीं। बिन गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता। गुणी व्यक्तियों को चाहने वाले हजार होते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने गुणों का विकास करना चाहिए।
प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर जी कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगार जी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। अर्थात इस कुंडली में कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाते हैं। अर्थात जब तक अपना मतलब सिद्ध होता रहता है तब तक वो संबंध को बनाए रखते हैं, और जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो संबंधों का अंत कर देते हैं, मतलब संबंधों को तोड़ देते हैं। भाव यह है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तब तक तो वे उसके लोग मित्र बने रहते हैं, लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति के पास पैसा समाप्त हो जाता है, उसके मित्र कहलाने का ढोंग रचने वाले लोग, उसके साथ घूमने फिरने वाले लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। पर जैसे ही उसके पास पैसा समाप्त होता जाता है तो लोग उससे मित्रता भी समाप्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि इस संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थपरक होता है, स्वार्थ पर आधारित होता है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। अर्थात ज़्यादातर इस संसार में आपको स्वार्थी व्यक्ति नज़र आते हैं, बिना स्वार्थ वाले व्यक्ति भी इस संसार में हैं, परंतु वो इस संसार में कम नज़र आते हैं। रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे मा सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा देहे, जो दिन बहे बयारी, टूटे तब जर से जेहे, कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए, तऊ छाया में रहिए। अब इस प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर जी कह रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी न कभी अवश्य धोखा देगा। जब भी तेज़ हवा चलेगी, आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाता है। इसीलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेता है तथा कभी धोखा नहीं देता। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाएं, परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। अतः मनुष्य को भी चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की छाया को ग्रहण करे। अब प्रस्तुत कुंडली द्वारा पेड़ के माध्यम से कवि यह संकेत कर रहे हैं कि हमें समर्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, कभी भी निर्बल व्यक्ति का सहारा नहीं लेना चाहिए। निर्बल व्यक्ति ना अपनी सुरक्षा कर सकता है और ना ही दूसरे की, जबकि सबल व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। अर्थात हमें सबल व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए, कह गिरधर कविराय, बड़ेन को याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। अर्थात प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर जी कह रहे हैं कि परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि नाव में पानी भर जाता है और घर में बहुत सा धन आ जाता है तो उन दोनों ही स्थितियों में हमें उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से यदि नहीं निकाला जाएगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में यदि बहुत सारा धन आ जाता है तो उस धन को तुरंत परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए और जी खोल कर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। यही बुद्धिमानी का काम है। प्रभु का स्मरण करते हुए वो कहते हैं कि यदि परोपकार के लिए यदि आपने अपने जीवन का बलिदान भी कर दिया तो कर देना चाहिए। गिरधर कविराय जी कहना चाहते हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों ने यही सलाह दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से
जीवन यापन करना चाहिए। सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलना ही अपने सम्मान की रक्षा करने में सहायक करता है और उसी का पालन करते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। राजा के दरबार में जे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को देई उठाए। जहाँ को दे उठाए, बोले अनबोले रहिए, हंसिए नाही हहाय, बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कविराय। समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखे हे राजा। अर्थात प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर जी कह रहे हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी भी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि जिस स्थान पर हम बैठे हों वहाँ कोई आकर के उसे हमें उठा दे। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय भी संयम बरतना चाहिए। अनावश्यक रूप से कभी ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी हमें उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर ही करने चाहिए। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य अपने समय पर ही करना चाहिए। कवि का संकेत है कि हमें राजा के दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए और अपने व्यवहार और आचरण को संयमित करके रखना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।